अस्सलाम वालेकुम वीगर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया मलिक और मेरे साथ है हिबा आवासी। जैसे कि आज आपको मेरी आवाज़ से पता भी चल रहा होगा कि मेरा गला बहुत ख़राब है। और बात करें विफाक की तो यहाँ पर मतलब जो भी इंसान देखे वो आपको खांसता हुआ नजर आएगा। उसकी जो मेन वजह है वो यही है कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा नहीं रखते। बारिशें नहीं हो रही, बारिशें ना होने की बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज है। वो क्लाइमेट चेंज क्यों है ये भी हम सबको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि हमने अपने माहौल को इतना आलूदा और इतना गंदा कर दिया है हिबा कि मतलब अब वो बारिशें हो ही नहीं रही। वरना कि हम दिसंबर में देखते इतनी बारिशें होती थी पाकिस्तान में, लेकिन अब बारिशें विफाक में बारिशें नहीं होती। हम लोग ना एक पहले जमाने के पिक्चर देखे कुछ सदियां पहले या सदियां कह लिए कुछ साल पहले ना, तो पिंडी इस्लामाबाद में बर्फबारी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि दरख्त बहुत ज्यादा थे और हवा जो थी वो नेचुरल जो चीजें थी वो ज्यादा थी। अब जो है आर्टिफिशियल चीजें ज्यादा हो गई हैं, धुआं आपको जगह जगह नजर आएगा, जंगलात का कटाव बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जिसकी वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं। बारिश नहीं हो रही क्योंकि क्लाइमेट आपको पता है कि जितनी भी पोल्यूशन बन रही है सारी, तो वो उसकी वजह से काफ़ी जो है वो ये इफेक्ट पड़ रहा है कि बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं सबसे ज़्यादा। क्योंकि अभी आपको पता है फैब ऐसा महीना होता था जिसमें इतनी बारिश और इतनी सर्दी होती थी ना कि बंदा जो है ना वो बारिशें दिन ब दिन जो है वो दिन रात चलती रहती थी। तीन दिन चार दिन लगातार बारिशें होती थी। और हम इस्लामाबाद में लोग मौसम एंजॉय करने आते थे, लेकिन बाकी चलो शहरों में फिर भी बारिशें मतलब इक्का दुक्का हम कह सकते हुई है, लेकिन इस्लामाबाद में बारिशें ही नहीं हो रही यार। इस्लामाबाद में भी क्या यार, मैं तो कहती हूँ बस में बारिशें भी जो है ना बरसात हो कहीं थोड़ा बहुत कोई डस्ट जो है ना थोड़ी खत्म हो जाए। देखो डस्ट होती है उससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, क्योंकि ये कुछ एरियाज ऐसे हैं इस्लामाबाद या इसके मोहल्ले का इलाके जितने भी हैं डस्टी एरियाज हैं, तो वहाँ पर डस्ट फैलती है जिससे लोगों को एलर्जी हो रही है और जिस वजह से लोग दमे का शिकार हो रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, फ्लू हो रहा है। और फेफड़ों सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना सबसे ज़्यादा वो फेफड़ों में पड़ रहा है कि इंसान की को गज़ा हमारी वैसी नहीं रही, हमारे पास वो नेचुरल चीज़ें नहीं रही, हम आर्टिफिशियल ज़िंदगी के साथ साथ हम आर्टिफिशियल जो है ना चीज़ों पे आ गए। तो इस वजह से हमारी खुराक वैसी हो चुकी है कि हमारा जो अंदरूनी सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है कि आपकी जो है ना वो एकदम से कोई भी चीज़ नेचुरल आप नहीं ले सकते ना। जब नहीं लेते तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पे इफेक्ट करता है और ये बहुत सारी बीमारियां नई बीमारियां सुनते के आ रही हैं, तो इसी वजह से हो रही है। अच्छा, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? ये बात जैसे कि हमने अपने व्यूअर्स को बताया था कि हम जो हमारी लाइफ के रियल लाइफ हीरो हैं हम उनके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे, जिनके बारे में लोग कितना नहीं जानते हैं, लेकिन वो हमारे मुल्क में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज हम एक बात करेंगे, टीचर हैं और उस्मान नाम है उनका, और वो बहुत अच्छा उन्होंने आगाज़ किया है, क्योंकि गरीब आदमी एक दरख्त लगाना भी सदका जारिया है। और जब आपका माहौल इतना आलूदा हो, आपकी फिजा इतनी आलूदा हो, तो उसमें अगर ये जो मिशन लेके कोई चलता है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इसके डिटेल में हिबा चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि जो उस्मान है जो टीचर है उन्होंने कौन से मिशन का आगाज़ किया है और वो हमारे मुल्क में क्या अहमियत का हामिल लग रहा है और हमें किस तरह उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि सोनिया तुम हम लोग बात कर रहे हैं आज ये क्लाइमेट के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से, और बहुत सारी ऐसी, क्योंकि देखो अगर इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पे चलो बारिशें ना होना या बर्फबारी ना होना उस तरह से नहीं होता चीज़ें, तो लेकिन अगर गलियात की बात करते हैं हम मुजफ्फराबाद कश्मीर, तो वहाँ पे बर्फबारी इस टाइम पे इतनी बर्फबारी हुआ करती थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे भी मौसम अब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है हमें। कहीं मुझे नहीं लगता कि कोई सदा आ रही है कि बर्फ पड़ रही है, मरी में भी इवन। तो ऐसे इलाकों के लिए उस्मान खान की हम बात कर रहे हैं जो कि वीकेंड हाउस में टीचर भी हैं और अपना एक नया मिशन लेकर आए हैं पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर मुजफ्फराबाद कश्मीर के इलाकों में जहाँ पर ये तालाब बना रहे हैं। और तालाब जो है वो ऐसा तालाब है क्योंकि जो है ये लोगों को बताते भी हैं, लोगों को कहते भी हैं कि आप जो है ना अगर अपने एरिया में तालाब बनवा रहे हैं तो आप जो है मुझे बताएं तो मैं उसकी पेमेंट भेजूंगा। और आप जो है बाकायदा उनकी फेसबुक पेज आप देखें तो बड़ा पड़ा है कि तालाब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। इसका एक मकसद ये है कि इससे फ़ायदा भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है साथ में एक दरख्त लगाना और फिर दरख्तों को पानी की भी ये मैं देखा कि वो तालाब बनाने के इर्द गिर्द जो है वो दरख्त लगा रहे हैं, तो वो देखो क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे हम दरख्त की कटाव इतना ज़्यादा हमारी तरफ हो गया है कि हम जो है वो सांस लेना दुश्वार हो गया है, हवा में जाहिर सी बात है उस तरह से नेचुरल चीज़ें हमें नहीं मिल रही। तो इस वजह से जो है ना ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं आज, क्योंकि हम हमेशा पिछली बार हमने कहा था कि हम ऐसे लोगों को जब आपके सामने लेकर आएंगे जो वाकई कोई काम कर रहे हैं, कोई मिशन कर रहे हैं, कोई इंसानियत की भलाई के लिए कर रहे हैं, और ना सिर्फ इंसानियत की बल्कि वहाँ पर जानवरों के लिए भी है। क्योंकि बहुत पहले ज़लज़ले के दौरान कई
तालाब लोग पहले बनाया करते थे। पुराने ज़माने में लोग ना तालाब अपने घरों के पास बना दिया करते थे। उसका फ़ायदा ये होता था कि जानवर भी पानी ले सकते हैं, और जब पानी का कहर पड़ता था उन इलाकों में तो वो पानी जो है ना अगर पीने के नहीं लेकिन कम से कम बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी को ज़रूर पूरा करता था। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनकी तरफ से। तो हम बिल्कुल जैसे कि उन्होंने ना कश्मीर से भी आगाज़ किया और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर उन्होंने तालाब बना दिए, और वहाँ पर ऐसा भी है कि जब बारिशें हुई हैं तो वहाँ पर पानी जमा हुआ है, तो वहाँ के लोगों ने उनको फीडबैक भी दिया है कि इस तरह जो है वो पानी जो पहले ज़ाया हो जाता है वो उस तालाब में आ गया है। और दूसरी उनकी अच्छी बात ये है कि यार मतलब वो मैंने बात स्टार्ट में की है कि एक दरख्त लगाना भी सदका जारिया है, और वो फ्री दरख्त दे रहे हैं, वो फ्री पौधे दे रहे हैं ताकि वो लगाएं लोग। देखिए एक अच्छा काम है, पैसे दे रहा है बंदा, ये भी देखिए ना, सोचे को पैसे दे रहे हैं। आप तालाब बनाएंगे अपने इर्द गिर्द में तो वो आपको 6000 रुपये भेजेंगे और वो बताएंगे कि इतना तालाब होना चाहिए, इतना गज लंबा होना चाहिए, और इसके जो है ना वो वैसे उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे दरख्त भी साथ में लगाए जा सके। और ये देखो हम ना बाहर के ममालिक से हम कंपेयर करते हैं और उनकी देखा देखी हम बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं। हमने अपने दरख्तों को काट लिया है, हम उसको कमर्शियल कर रहे हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि बाहर के ममालिक अगर वो ज़राअत पे जा रहे हैं, बिल्कुल, तो वो उस चीज़ों को भी मतलब वो देखते हैं, वो देखकर वो बाकी अपनी वो बाकी चीज़ों को भी लेके चलते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बस एक चीज़ पे फोकस किया जाता है, बाकी चीज़ों को दरहम भरम कर दिया जाता है। दूसरी बात ये है कि हमारे इदारे, अब क्लाइमेट चेंज जो है वो उस पर जो हमारे पूरा एक इदारा काम कर रहा है, तो आप देखिए कि उनको चाहिए कि ऐसे लोगों को उठाएं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करें। स्टेप लें, वो खुद नहीं ले रहे, नहीं ले रहे, अगर वो खुद नहीं लेते तो ऐसे लोगों को वो लेके आए और उनके साथ मिलके काम करें। देखिए इन्होंने मतलब कश्मीर या ऐसी गरियाज या ऐसी जगहों पे ये जो काम कर रहे हैं, तो ऐसे दूर दराज जगहों पे हमारी मिनिस्ट्री जो है वो वहाँ पर नहीं इतना वो कर सकती, तो उनको चाहिए ऐसे लोगों को साथ मिलाकर वो काम करें। और मैं ये कहना भी चाहूँगी कि उनको रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं खुद क्लाइमेट की बीट करती हूँ, तो मैं इंशाल्लाह उनसे ये बात ज़रूर करूँगी कि ऐसे लोगों को वो ज़रूर अपने साथ मिलाएं और उनको अप्रिशिएट भी करें और उनके साथ मिलकर वो ये काम करें। बंदा जो खुद से पैसे भी दे रहा है, ठीक है, वन मैन है वो जो अकेला काम कर रहा है, और वो लोगों को ये भी कह रहा है कि आप बनाएं, मुझे बताएं, मैं पैसे भेजूंगा, जितना खर्चा आएगा मैं लगाऊंगा। देखो इतनी बड़ी बात है, ये मिनिस्ट्रीज का काम है, जो क्लाइमेट की इतनी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज। हम आलतू फालतू लोगों को इतना वो कर रहे होते हैं, मतलब जो अच्छे काम करते हैं हमें उनको अप्रिशिएट, ये हमारे रियल लाइफ हीरो है, क्योंकि ये रियल में काम करे, क्योंकि मैं रियल लाइफ हीरो इसलिए कहती हूँ कि ये वो रियल लाइफ हीरो है, ये कोई कहानियों वाले नहीं है, ये वो हीरो है जो हमारे रियल लाइफ में काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। एनवायरनमेंट के हवाले से हम बड़े बड़े इवेंट्स कर लेते हैं, ठीक है, इवेंट्स में क्या होता है, वही सारी चीज़ें, जैसे प्लास्टिक की बोतल होगी जो कि हमारे कुदरती माहौल में कितनी ज़हर-आलूद समझ लो एक किस्म की ये चीज़ है, वही बड़े बड़े हम जो है वो होटल्स में सेमिनार कर लेते हैं, लेकिन हमने कोई इस तरह का ग्रास रूट लेवल से कोई इस तरह का काम शुरू नहीं किया। तो इस बंदे को ज़रूर अप्रोच करें, ऐसे लोगों को हमें ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए लोग जो है ना वो कुछ काम करने के काबिल नहीं है, तो ऐसे लोगों को लेकर आए ग्रास रूट लेवल से, जो आपके ना सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद हो बल्कि पाकिस्तान में जो है वो माहौल के जो है माहौल दोस्त जिसे कहते हैं वो साबित हो। बिल्कुल हिबा, हमें ज़रूर ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं। हमारे इदारों में बहुत से ऐसे लोग भी बैठे होते हैं जिनको काम का नहीं पता होता, इसलिए वो डिलीवर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को ज़रूर अपने साथ मिलाकर हुकूमत को काम करना चाहिए, और इंशाल्लाह हम ऐसे ही मज़ीद जो ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, हम उनको आपके सामने लेके आए और उनको जैसे उनका हक है कि हम उनको अप्रिशिएट करें, तो हम ये कर सकते हैं कि हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं और हम आपके सामने उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ नहीं तो अपने इर्द गिर्द एक पौधा, कोई बीज, कुछ भी कहीं भी हो, आप खड़े हैं चलते फिरते गाड़ी से कोई बीज फेंक रहे हैं, वो गाड़ी से बाहर ना फेंके बल्कि किसी ऐसी जगह फेंके जहाँ से पौधा निकलने की कोई उम्मीद हो कि हाँ कुछ निकल आएगा, कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो हम जब अपने डिस्क्रिप्शन में जो है वो उनका पूरा लिंक भी देंगे आपको, और आपसे गुजारिश करेंगे कि उनको जितना हो सके उनको भी सपोर्ट करें, इसके साथ साथ हमें भी सपोर्ट करें। और इसी उम्मीद के साथ हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आएंगे एक अच्छे और यूनिक टॉपिक के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, देते रहिए वी गर्ल्स।